भरतपुर 05। भरतपुर 05। प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो कर सकें। थैंक यू। हे गाइस, मैं हूँ आपकी लिटिल आर्टिस्ट मोनिष्का। तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेके। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आई हूँ। तो गाइस, आज मैं आई हूँ मग्गू होटल में, जो हीरा दास पे है। मेरे पीछे भी लिख रहा है। मैं आई हुई हूँ आज लघु उद्योग, जो एक भारतीय संस्था है, वहाँ पे आई हुई हूँ गाइस। यहाँ पे जो पहले पुरुष इकाई थी, लघु उद्योग जो उद्योग था संस्था थी, उसमें पहले पुरुष इकाई थी, पर अब जो है ये महिला इकाई भी कर दी गई है, जिसमें बहुत सी महिलाएं भी आई हुई है जो अपने घर से काम करती हैं। जैसे कि उनको जो अपने घर से किसी भी चीज़ का काम करती हैं, उनके लिए है ये संस्था है, जो अपने घर से किसी भी चीज़ का काम करती है, जिन्हें अपना कहीं और बाहर प्लेटफॉर्म चाहिए। तभी हम सबसे बात करेंगे कि ये जो पीछे भी है हमारे, कि लघु उद्योग है क्या और लघु उद्योग के बारे में बेनिफिट क्या होगा अगर हम उससे ज्वाइन होते हैं, और लघु उद्योग से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तभी ये सब जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे जयपुर से भी आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करके पूछते हैं कि लघु उद्योग ये है क्या, और लघु जो उद्योग है उसमें हमें ज्वाइन होने से क्या क्या बेनिफिट्स होगा। नमस्ते। नमस्ते। तो ये लघु उद्योग है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजू सिंह है। मैं लघु उद्योग भारती में राजस्थान प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। तो ये लघु उद्योग है, वो है क्या? लघु उद्योग भारतीय उद्यमियों का एक संगठन है। तो जैसे अगर हम लोग जैसे लघु उद्योग में ज्वाइन होते हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? संगठन का मतलब है संगठित होके काम करना। तो जब हम सभी उद्यमी एक जगह बैठ के अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं और इन सब समस्याओं को लेके हम सरकार के पास पहुंचते हैं, तो सरकार उद्यमियों को बनाने वाली हर नीति में हमारी बात को सुनती है, समझती हैं और हमारी समस्याओं का हल करती है। इसी के लिए संगठन में रहने की और जुड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि उन्होंने जाना कि लघु उद्योग है क्या और इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो अभी हम सबसे पूछते हैं कि लघु उद्योग जैसे है, उसके लिए जैसे हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो हमें क्या क्या होगा उसमें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं लघु उद्योग भारती में प्रांत महामंत्री हूँ, जयपुर से। तो मैम, ये लघु उद्योग जो है ये संस्था, उसके बारे में हमें क्या क्या, मतलब आप कुछ हमें बताओ, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें, कि ये लघु उद्योग है क्या। लघु उद्योग भारती के लिए जैसा अंजू जी ने कहा कि एक संस्था है जहाँ पे उद्यमियों का सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पे पुरुष और महिला अलग अलग इकाइयाँ हैं। भरतपुर में भी हम अपनी महिला इकाई बनाने जा रहे हैं। जो भी उद्यमी महिलाएं जो कि उद्यम करती हैं, अपना छोटा बड़ा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे भी उद्योग चलाती हैं, वो इस संस्था से जुड़ सकती हैं। उद्देश्य ये है कि वो उनकी जो उद्योग में समस्याएं आ रही है, उनको हम कैसे एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे उसको उस समस्या का हल कर सकें, इसके लिए हम जुड़े हैं। हमारे साथ में आप देख रहे हैं जैसा कि सफल उद्यमी आपके भरतपुर के ही हैं, जिनका कि एक बहुत बड़ा अचार का बहुत बड़ा व्यवसाय है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे साथ में ऐसे सफल उद्यमी जुड़ते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमारे छोटे उद्यमियों के साथ में भी शेयर होता है। तो वो ऐसे बड़े बड़े उद्यमी मिलकर जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालते हैं। अच्छा, तो जैसा कि मैंने जाना है कि लघु उद्योग होता है, तो उसके बारे में जो गाइस जैसे छोटे छोटे जो उद्योग चलाते हैं अपने घर से या बाहर से, तो उन्हें कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि वो घर ही घर में रहते हैं, तो घर में से किसी को बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो इसके लिए जैसे वो लोग लघु उद्योग से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे उन्हें आगे भी प्लेटफॉर्म मिलता रहता है। और यहाँ पे बहुत सी एग्जीबिशन भी लगते हैं, जोधपुर में और जयपुर में, और गाइस बहुत जगह यहाँ पे जो एग्जीबिशंस लगती हैं लघु उद्योग की, तो आप लोग भी एक बार जुड़ के ज़रूर देखना। नमस्ते मैम। मैं रजनी अग्रवाल हरी इंडस्ट्रीज से हूँ और मेरा ऑयल का बिजनेस है, इंजन ब्रांड मस्टर्ड ऑयल। और मैंने अभी खुद 15 साल पहले इंजन ब्रांड अचार का, पिकल का, मैं 12 तरह का भी हमारे यहाँ अचार बनता है। और उसके में 30 लेडीज़ और 25 जेंट्स हैं, 55-60 लेबर मेरे यहाँ काम करती है। मैं महिला इससे दिवस जुड़ना चाहती हूँ उद्यमी से, और यहाँ पर जिन लेडीज़ों को ज़रूरत है काम की और प्लेटफॉर्म की, मैं चाहूँगी मैं उनका सहयोग कर सकूँ। तो जैसे मैंने जाना कि यहाँ पे बहुत सब लोग आए हुए हैं, कि ये गाइस एक बार आप लोग भी एक बार ज्वाइन होकर देखना कि ये लघु उद्योग है क्या, आपको इसमें बारे में पता चल जाएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम, आपका नाम क्या है? हरप्रीत कौर।
मैम ये लघु उद्योग है वो है क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे और अगर इससे ज्वाइन होते हैं तो उसके ज्वाइन होने के लिए क्या क्या मतलब वो है? लघु उद्योग भारती से जुड़ने से आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपने सारे प्रोडक्ट्स, जो भी घर में बैठी औरतें जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, एक मार्केट नहीं है, वो उनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना कहाँ है। उनको एग्जीबिशंस के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर सकें। मैं जब इन लोगों से मिलने गई, इनको इन्वाइट करने गई, तब वो औरतें थी जिनमें टैलेंट बहुत है, बहुत कुछ कर रही हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो लघु उद्योग भारती के माध्यम से, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि आपस में ही अगर एक दूसरे के प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करें, कहीं और ना जाके यहाँ पे ही बैठी हुई ब्यूटी पार्लर वालों के ही ब्यूटी पार्लर में जाएं या फिर एक दूसरे के ही बुटीक में जाएं, तो कहीं ना कहीं ये व्यवसाय मिलेगा। मैं 10 लोगों को बताऊंगी, वो आगे 10 लोगों से बताएंगे, तो 10 से 10 100 हो जाएंगे। ऐसे करते करते उनका व्यवसाय बढ़ेगा और साथ ही एक दूसरे का जब सहारा होता है तो फिर हम कई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप सब जो भी यहाँ औरतें बैठी हैं वो अगर लघु उद्योग भारती से जुड़ती हैं तो उनका व्यवसाय बढ़ेगा और समय से ज़्यादा हम पुरुषों से कंधा मिला के चल पाएंगे आने वाले समय में। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे आपका नाम क्या है? कविता गोयल। मैम जैसे लघु उद्योग का ये संस्था है, इससे हमें जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लघु उद्योग भारती की तरफ से एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म हम यहाँ पे सबको देंगे। अगर जिनको जुड़ना है तो उसकी जो फीस होती है वो 10 साल के लिए 4000 रुपये की फीस होती है और उस फॉर्म को फिल करने से हम लोग यहाँ लघु उद्योग भारती की मेंबरशिप ले लेते हैं। बस उसकी जो 10 ईयर्स की फीस थी वो ओनली 4000 रुपीज़ ओनली 4000 रुपीज़ होती हैं। और जिसके लघु उद्योग भारती के साथ जुड़ने से जो हमें बेनिफिट है, अभी जैसे हरप्रीत ने बताया, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं कि हम लोगों की एक दूसरे से ज़्यादा जान पहचान बढ़ जाती है और वो सारा कुछ होता है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट भरतपुर के अलावा भी कहीं और दूसरे शहर में जाके उनको बेच सकते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि यहाँ पे अभी जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे अभी गाइस जैसे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं फॉर्म है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं जो लघु उद्योग में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आए हुए हैं जो लघु उद्योग में से ज्वाइन होना चाहते हैं, जो आए हुए हैं। यहाँ पे मीटिंग चल रही है गाइस, ये 3 o'clock से 4 o'clock तक की थी। यहाँ पे लघु उद्योग में जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए सबके लिए मीटिंग रखी गई थी। ये फॉर्म है एक, उसमें अगर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप इसके मेम्बरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। अभी हम लोग सबसे पूछेंगे कि ये जो है लघु उद्योग आपको मतलब अभी आपने जाना, आपको कैसा लगा? नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी आपका नाम क्या है? सरिता सोनी। आंटी आपका क्या काम है? मैं बत्तियों का काम करती हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब कैसे लगा कि आपको लघु उद्योग में ज्वाइन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, अच्छा लगा। मुझे काम करना भी है, मुझे जुड़ना है क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत भी है, क्योंकि मैं खाना बनाने का भी काम करती हूँ मैं। हाँ। तो जैसे कि आप लोग हैं, जैसे लघु उद्योग में आप लोग जुड़ सकते हो, जैसे आपको एक अलग ही प्लेटफॉर्म भी मिल सकेगा। यहाँ पे भी सब लोग आए हुए हैं कि यहाँ पे जो लघु उद्योग है उसमें जाना के लिए। नमस्ते। नमस्ते मैम आपका नाम क्या है? सोनल गुप्ता। मैम आपका मतलब किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा गिफ्टिंग का स्टोर है। मैं अभी तो ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे डील कर रही हूँ, लेकिन वैसे मैं ऑफलाइन भी ऑर्डर्स लेती हूँ। जैसे किसी को वेडिंग की पैकेजिंग वगैरह करवानी हो या फिर बर्थडे एनिवर्सरी से रिलेटेड कोई भी गिफ्ट चाहिए हो, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली के हैम्पर्स चाहिए हो, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो, इन सब में मैं डील करती हूँ। ओके, तो जैसे यहाँ पे भी सब लोग हैं, तो अभी हम जैसे यहाँ पे सब तरह के हैं, जैसे कोई खाने के लिए भी है, जैसे बत्ती वगैरह के लिए भी है, फॉल बुटीक के लिए, पार्लर के लिए भी है। हेलो, नमस्ते दीदी। हेलो। हेलो, तो दी आपको मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी खंडेलवाल है। तो दीदी कि आप किसका काम करते हो? मतलब मैं योगा टीचर हूँ। मेंबरशिप है। तो जैसे कि अभी जाना दीदी के इंटरनेशनल है जो योगा टीचर है यहाँ पे। अच्छा दीदी, मतलब आप ये योगा मतलब किस टाइप से हो? मैं ट्रेडिशनल हटा योगा सिखाती हूँ, मैं अष्टांगा सिखाती हूँ और आजकल बहुत ट्रेंड में है, अगर आपने देखा हो, हवा में लटकने वाला एरियल योगा, मैं वो भी सिखाती हूँ। दीदी मतलब आप ऑफलाइन सिखाते हो या ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेरी क्लासेस चलती हैं। मतलब आपको कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह है? रिसेंटली तो अभी नहीं है, क्योंकि भरतपुर में भी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, बट
और आप As soon as possible मैं जल्दी बनवा करके सबसे पहले आपको भिजवाऊंगी। सबको ऐड कर रहे हैं। अगर आप तो और भी अभी किसी हम को अभी ऐड सबसे करवाना पूछते हैं कि जैसे चाहें, दीदी तो इंटरनेशनल योगा टीचर चाहते हैं हैं और अभी हम सबसे उनको आप ऐड करवा दीजिए। मुझे हरप्रीत नमस्ते कौर मैम। नाम है। नमस्ते, कविता जी, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम विभा गर्ग है। मैम आप किसका काम करते हो? मैं सी ब्लॉक रंजीत नगर में अपना स्कूल चलाती हूँ। छोटे बच्चों का प्री स्कूल है, 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों का। आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम है ओपन फील्ड्स प्री स्कूल। और जगह आप तो जैसे मैम स्कूल है मैम का 2 साल से लेकर 3 साल तक के, मतलब 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों का है। मासिक बैठक के लिए आप जरूर आए। हाँ, अभी हम और जानते हैं सबसे। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मैम आपका नाम क्या है? करिश्मा अग्रवाल। मैम आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा फर्स्ट क्राई का प्री स्कूल है। तो आपको मतलब कैसे लगा कि आपको ये लघु उद्योग है उसमें आपको ज्वाइन होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्वाइन होने से मेरे स्कूल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि स्कूल के लिए हमारे फंक्शंस वगैरह सब होते रहते हैं, उनके लिए हम ड्रेसेस बनवाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कई महिलाओं के बारे में जानकारी लगी कि उनके साथ जुड़ के मैं अपने स्कूल के लिए अच्छी ड्रेसेस और कम दामों में मिल सकती हूँ मुझे। तो मैं काफ़ी चीज़ें अब दिमाग में मेरे चल रही हैं कि मैं इनके तो बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा अग्रवाल है। मैम आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा बिजनेस इंजन ऑयल मिल मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस है। और किसी का कोई सवाल हो तो आपका ये ऑयल मिल है वो कहाँ पे है? मथुरा में है हमारा ऑयल मिल, मथुरा सरसों का तेल। फोन नंबर नहीं दिया है। तो मैम का है जो ऑयल मिल का है, मैम का ऑयल मिल का जो है ये मतलब मैम का यहाँ पे हो नहीं सके है। तो व्यवसाय भी लिख दे, हमारे पहचान के लिए। और किस नाश्ते के लिए सब आमंत्रित है। नाश्ते के लिए आमंत्रित है प्लीज। लेडीज सारे लेडीज। तो यहाँ पे जो भरतपुर की उद्योगपति भी हैं उनसे अगर हम लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या हेल्प करोगे? मैम तो अगर आप जैसे कि जो आपसे छोटे उद्योग हैं उनकी आप कैसे हेल्प करोगे? उनको एक प्लेटफॉर्म देकर उनको हेल्प करेंगे। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है हम उनको सेल के लिए देंगे और पर कार्टून हम उनको कुछ कमीशन देना चाहेंगे, वो उसको सेल करें। जैसे मानो मैं उनको, हमारे यहाँ 20 डिब्बों का एक कार्टून होता है, मैं उनको पर डिब्बा जैसे 5 रुपये दूँ तो उनको 100 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो अपनी दिन भर में मानो 2 कार्टून या 3 कार्टून माल बेच देती हैं तो उनको 300-400 रुपए की आमदनी आराम से हो जाएगी घर बैठे। तो जैसे कि सब लोगों से हमने बात करी कि यहाँ पे भी सब लोग जा रहे हैं क्योंकि ये जो ये था संस्था वो अभी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं मिलूँगी आपके साथ इसी के साथ अगली वीडियो में। तो अब मेरे साथ बने रहना आप लोग अगली वीडियो में। तो इसके बाद देखते हैं मैं आप लोगों से कहाँ मिलूँगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर लघु उद्योग में ज्वाइन होना। तब तक के लिए बाय।